हे गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 993 जिसका नाम है कजिन्स इन बाइनरी ट्री। तो बेसिकली हमें एक बाइनरी ट्री का रूट गिवन है यहाँ पे, और हमें दो नोड्स दिए हैं एक्स और वाई। ये दोनों नोड्स डिफरेंट है और हमें ये देखना है कि वो कजिन है या नहीं। तो हमें ये कैसे पता चलने वाला है कजिन है या नहीं? सबसे पहले ये देखेंगे कि कजिन क्या होते हैं। तो बेसिकली इन्होंने ये कहा है कि कजिन ऐसे दो नोड्स होते हैं जो कि सेम डेप्थ पे होते हैं, पर उनके पेरेंट जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 2 और 3 हमने देखा, वो दोनों सेम डेप्थ पे है पर उनके पेरेंट सेम है, इसलिए वो कजिन्स नहीं है। और अगर हमने 4 और 3 को देखा, तो उनके इमीडिएट पेरेंट तो अलग है। 4 का पेरेंट है 2 और 3 का पेरेंट है 1। पर 4 डेप्थ कितने हैं? 4 का है डेप्थ 3 और 3 का है डेप्थ 2। ऐसे बोल सकते हैं हम, अगर हमने वर्टाइसेस से डेप्थ लिया तो 4 का डेप्थ 3 है और 3 का डेप्थ 2 है, इसलिए उनका डेप्थ सेम नहीं है, इसलिए वो कजिन्स नहीं है। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 और 4 पे डेप्थ भी सेम है दोनों का, 3 3। और प्लस उनके जो पेरेंट्स है वो भी अलग है, 4 का 2 है और 5 का 3 है। तो उसका मतलब है कि ये खुद दोनों कजिन्स है इस बाइनरी ट्री में। तो एग्जाम्पल 3 में यहाँ पे x2 दिया है और y3 दिया है, तो वो सेम डेप्थ पे है पर उनका पेरेंट भी सेम है, इसलिए वो कजिन्स नहीं है। तो चलिए देखेंगे हम आज इसे कैसे करने वाले हम अप्रोच। तो इस ट्री को लेता हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये रूल्स लिख लेंगे हमारी कि फर्स्ट रूल ऐसा है कि सेम डेप्थ चाहिए हमें, और सेकेंड रूल ऐसा है कि डिफरेंट पेरेंट्स चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे x और y दिया है, तो मैं एक काम कर देता हूँ। x के लिए मैं ढूंढूंगा डेप्थ और उसका पेरेंट, फिर मैं y के लिए ढूंढूंगा उसका डेप्थ और उसका पेरेंट, और फिर एट द एंड अगर मैंने ये चेक किया कि डेप्थ 1 डेप्थ 1 बोलते हैं इसे, डेप्थ 2 बोलते हैं। अगर मेरा डेप्थ 1 इक्वल टू डेप्थ 2 हो, एंड मेरा जो पेरेंट 1 है, पेरेंट 1 अगर नॉट इक्वल टू पेरेंट 2 हो, तो मैं रिटर्न कर दूंगा डायरेक्टली ट्रू। अगर ऐसा है तो मैं रिटर्न करूंगा ट्रू, नहीं तो करूंगा रिटर्न फॉल्स। मतलब ये नॉर्मल है कि ऐसा होने वाला है। अगर तो उन्होंने ही कहा है, तो उसका मतलब है वो कजिन है, तो हम करेंगे ट्रू रिटर्न, नहीं तो रिटर्न करेंगे फॉल्स। तो ठीक है, ये तो हमारा एक कंक्लूसिव पाथ हो गया। पर अभी क्वेश्चन ये आता है कि हम डेप्थ कैसे ढूंढने वाले हैं और पेरेंट कैसे ढूंढने वाला है। तो हमें डेप्थ ऑलरेडी पता है कि अगर हम एक नोड के साथ उसका खुद का डेप्थ लेके चले और हर नोड को एक डेप्थ नीचे पास करते जाए रिकर्सिवली। फॉर एग्जांपल इसका डेप्थ है, उन्होंने ही कहा है 0, फिर इसका डेप्थ होगा 1 और इसका डेप्थ होगा 2। सिमिलरली इसका डेप्थ होगा फिर से 1 और इसका डेप्थ होगा 2। तो अगर मैं डीएफएस चलाता हूँ और हर नोड के पास डेप्थ लेकर जाता हूँ, तो मुझे डेप्थ ऑलरेडी पता चल जाएगी मेरी नोड की, टारगेट नोड की। ठीक है, ये तो पता चल गया। पर उसका हमें अगर पेरेंट ढूंढना होगा, तो फिर हम वो कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे पहले हम पेरेंट तो दो तरीके से ढूंढ सकते हैं। एक तो सबसे पहले कि पोस्ट ऑर्डर में हर एक नोड के पास, नहीं तो और एक काम कर सकते हैं, हम प्री ऑर्डर में ही देख सकते हैं कि एक नोड का अगर लेफ्ट और राइट जो चाइल्ड है वो खुद टारगेट हो, तो फिर मैं एक पेरेंट हूँ। तो हम ये वाला तरीका यूज करेंगे कि प्री ऑर्डर में ही जब मैं नोड को डायरेक्टली विजिट करता हूँ,
तब मैं देखूंगा कि क्या मेरा नोड का लेफ्ट या राइट कोई भी हमारे टारगेट में से है, और अगर वो टारगेट खुद होगा तो फिर मैं उसे पेरेंट कर लूंगा इनिशियलाइज, और अगर नहीं होगा तो नहीं करूंगा इनिशियलाइज। तो ये हो गया हमारा काइंड ऑफ एल्गोरिदम। फिर सबसे पहले ट्रैवर्स ट्री यूजिंग डीएफएस, फिर उसके बाद इफ एनी नोड फाउंड whose child is a target is our target is a target, कैसे भी बोल सकते हैं हम। तो एक काम करो, सेव दिस नोड एज अ पेरेंट, और फिर उसके बाद अगर हम हमारे टारगेट पे पहुंचे, इफ करंट नोड इज आवर टारगेट, तो फिर हमें क्या करना है, डायरेक्टली हम वहां से रिटर्न कर देंगे हाइट, रिटर्न डेप्थ या हाइट डेप्थ। तो इससे हमें क्या होगा, सबसे पहले हम चलाएंगे एक्स के लिए, हमें उसका पेरेंट भी मिल जाएगा और डेप्थ भी मिल जाएगा। और सिमिलरली हम फिर वाई के लिए चलाएंगे सेम ये डीएफएस, और उसमें भी हमें पेरेंट मिल जाएगा और डेप्थ मिल जाएगा। और जब ये दोनों हो जाएंगे, हमें मिल जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, सिंपली ये टर्नरी ऑपरेटर से ये रिटर्न स्टेटमेंट चला देंगे, तो हमारा ये काम हो जाएगा। तो आई होप गाइज आपको ये पता चल रहा हो कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि ठीक है, अगर मुझे सिर्फ यही देखना है कजिन्स में कि सेम डेप्थ होनी चाहिए दोनों टारगेट नोड की, और सेम पेरेंट चाहिए, तो मैं हर एक नोड के लिए एक्स और वाई के लिए पर्टिकुलरली उसका डेप्थ और उसका पेरेंट देख लेता हूँ क्या है, और फिर लास्ट में मैं ये कंपैरिजन कर लेता हूँ। अगर मेरी कंडीशन ट्रू आती है तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, अगर फॉल्स आती है तो फॉल्स रिटर्न करूंगा। इतना हमें पता चल गया, तो हमने देखा कि ठीक है, डेप्थ और पेरेंट कैसे फाइंड करते हैं एक ही डीएफएस में। तो हमने ये देखा कि किसी का भी नोड अगर खुद हमारा टारगेट हो, चाइल्ड नोड, किसी नोड का चाइल्ड नोड खुद हमारा एक टारगेट हो, तो उसका मतलब है मैं खुद ही पेरेंट हूँ, तो मैं पेरेंट में सेव कर दूंगा मेरा पेरेंट। और जब मैं टारगेट नोड पे पहुंचूंगा, तब मुझे मैं ऑलवेज कैरी करने वाला हूँ एक डेप्थ मेरे साथ, तो वही डेप्थ मैं रिटर्न कर दूंगा मेरे आंसर में, या मेरे पेरेंट को, और वो पेरेंट खुद रिटर्न करेगा हमारे रूट को, और रूट रिटर्न करेगा हमारे मेन फंक्शन में जिधर हम वो डेप्थ कैप्चर करने वाले हैं। तो ये होने के बाद हमें पता चल गया कि ठीक है, डेप्थ और पेरेंट तो हम एक ही फंक्शन में लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिखने वाले हैं। तो आई होप कि आपको ये सूडो कोड और अप्रोच पता चल गई हो। तो एल्गोरिदम ऐसे है कि रिटर्न डेप्थ, और ये होगा कैच दिस returned depth depth in main function। और उसके लिए हमें हर बार क्या करना है, कैरी नोड, फिर डेप्थ और टारगेट, तो ये हमारे पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे कोड करके देखते हैं कि ये हम कैसे एक्चुअल में कोड करने वाले हैं। तो ठीक है, कोड करने चलते हैं। जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना फॉर्मेलिटी का काम कर लेता हूँ। मैं क्रिएट करूँगा इंटीजर पेरेंट 1, और एक होगा इंटीजर पेरेंट 2। ठीक है, तो ये पेरेंट में आ जाएगा हमारा, या ये पेरेंट 1 पेरेंट 2 होगा, ठीक है। और ये होगा इंटीजर डेप्थ 1, और ये होगा हमारा इंटीजर डेप्थ 2। तो डेप्थ के लिए हम एक डेप्थ का इंटीजर डेप्थ गेट डेप्थ का एक फंक्शन बनाएंगे, उसमें पास करेंगे हमारा एक प्री नोड नोड, फिर एक टारगेट, और उससे पहले ये इंटीजर होने वाला है टारगेट, और उससे पहले हम लेंगे एक इंटीजर डेप्थ।
ठीक है। तो अभी ये जो डेप्थ होने वाली है फर्स्ट नोड के लिए, ये हमें मिलेगी यहाँ पे रूट, फिर हमारा डेप्थ होगा 0 और नोड होगा x, नोड का वैल्यू होगी x। फिर सिमिलरली यही हम इधर कॉल लगाएंगे, जहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे y करने वाला हूँ पास। अभी पेरेंट हम किधर करने वाले थे, इस फंक्शन में हम सेट करने वाले थे पेरेंट, तो उसके लिए मैं एक इंटीजर पेरेंट बना देता हूँ, एक जनरल ग्लोबल वेरिएबल जो कि बाय डिफॉल्ट कैरी करता होगा -1। तो सबसे पहले जब मेरा पेरेंट सेट हो जाएगा यहाँ पे, तब मैं क्या करूँगा, मेरे पेरेंट 1 में डाल दूंगा ये वाला पेरेंट, और फिर पेरेंट को फिर से कर दूंगा -1, मतलब रीसेट करूंगा क्योंकि मुझे सेकेंड बार भी पेरेंट ढूंढना है सेकेंड y के लिए, हमारे y नोड के लिए। तो ये होने के बाद हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे पेरेंट 2 में लेंगे, मेरा सेकेंड टाइम फाइंड हुआ जो पेरेंट होगा, और फिर एट लास्ट में चेक करूँगा रिटर्न, अगर मेरी डेप्थ 1 इक्वल टू डेप्थ 2 हो और मेरा पेरेंट 1 अगर नॉट इक्वल टू हो पेरेंट 2 से, तो अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों ट्रू है, सब ये ट्रू है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू, नहीं तो रिटर्न कर दूंगा फॉल्स। तो ठीक है, ये हो गया हमारा रिटर्न स्टेटमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, गेट डेप्थ एंड पेरेंट फॉर x, और फिर ये होता है हमारा गेट डेप्थ एंड पेरेंट फॉर y, और फिर चेक इफ बोथ आर कजिन और नॉट। ठीक है, इतना तो काम हो गया हमारा। अभी हम इसे करेंगे, ये तो हो गया काम, तो ये हम एक बार मिनिमाइज करते हैं और ये लिखते हैं गेट डेप्थ। तो सबसे पहले हम डेप्थ तो 0 लेके चलने वाले हैं। ठीक है, हमारा बेस केस ये होता है कि अगर मेरा जो नोड है उसका वैल्यू है इक्वल टू टारगेट, तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा डेप्थ, क्योंकि मुझे यही डेप्थ चाहिए थी हमारे मेन फंक्शन में। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट एंड राइट डीएफएस रिकर्सिव कॉल्स लगाएंगे। तो ये कब लगाएंगे हम, अगर मेरा लेफ्ट एग्जिस्ट करता हो तो ये होगा इफ नोड का लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल। तो एक काम करो, मेरे लेफ्ट आंसर बोल लेते हैं हम, लेफ्ट आंसर में करो मेरा गेट डेप्थ का कॉल, जिसमें हम पास करेंगे नोड का लेफ्ट, डेप्थ होगा हमारा डेप्थ +1, क्योंकि हमारे नोड के नीचे जा रहे हैं हम, एक एज नीचे जाने वाले हैं, तो हमारी डेप्थ 1 से बढ़ने वाली है, और टारगेट हमारा वही रहेगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर ये भी हमें चेक करना था कि क्या ये करंट नोड एक पेरेंट है मेरे टारगेट का, तो चेक इफ करंट नोड इज अ टारगेट इज अ पेरेंट टू माय टारगेट नोड। तो ये कैसे चेक करेंगे हम, ये ऐसे चेक करेंगे कि इफ नोड डॉट लेफ्ट डॉट वैल अगर मेरा टारगेट से इक्वल हो, तो मतलब है पेरेंट को इक्वल टू कर दो मेरे नोड के वैल्यू के इक्वल, क्योंकि मैं ही पेरेंट हूँ। और फिर हम ये देखने वाले हैं कि गेट हाइट फ्रॉम चाइल्ड। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट का कॉल। पर अगर मुझे अगर मुझे कोई हाइट मिली है मेरे लेफ्ट की कॉल से, तो मुझे फिर राइट से कोई जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक हाइट मिल गई है मेरे टारगेट नोड की। तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा यही इफ मेरा लेफ्ट आंसर जो है, या ये हम बाद में लिख देते हैं, मतलब आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही देखते हैं। फिर उसके बाद सिमिलरली हम मेरे राइट के साथ करेंगे। तो अगर मेरे नोड का राइट
अगर नल से इक्वल नहीं हो तो मैं क्या करूँगा, लास्ट वाली कंडीशन हम इधर की कंडीशन लास्ट में लिखेंगे रिटर्न स्टेटमेंट लिखने के बाद, मतलब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। तो फिर अभी यहाँ पे फिर से मैं वही करूँगा, चेक इफ करंट नोड पेरेंट इज माय टारगेट, और फिर गेट हाइट फ्रॉम चाइल्ड, और यहाँ पे यही करूँगा मैं इफ मेरा जो नोड है डॉट राइट डॉट वैल अगर इक्वल टू हो टारगेट से, तो एक काम करो पेरेंट को कर दो इक्वल टू नोड के वैल से, और फिर राइट आंसर को कर दो गेट डेप्थ, नोड का राइट डेप्थ +1 और टारगेट। ठीक है, तो अभी सबसे एंड में अगर मैं ऐसा एक नोड हूँ जो जिसका जो लीफ नोड है फॉर एग्जांपल, और जिसका लेफ्ट भी नल है राइट भी नल है, तो मेरे ये दोनों कॉल तो नहीं चलने वाले, और उसका मतलब है मैं एक पेरेंट भी नहीं हूँ किसी नोड का, क्योंकि मैं एक लीफ नोड हूँ। और फिर उसके बाद और एक कंडीशन ऐसी आ सकती है कि मेरा वैल्यू भी इक्वल टू नहीं है टारगेट से, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, क्या मैं कोई हाइट रिटर्न कर सकता हूँ? तो मैं हाइट कुछ ही रिटर्न नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक टारगेट नोड से इक्वल ही नहीं हूँ, तो मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ से 0, क्योंकि ये नोड हमें वैसे भी ढूंढना ही नहीं था, हम सिर्फ एक टारगेट नोड की हाइट को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ से मैं रिटर्न रिटर्न करूंगा 0, और यहाँ पे इसलिए मैं ये लिख दूंगा कि अगर मेरा जो लेफ्ट आंसर है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से रिटर्न कर दो डायरेक्टली लेफ्ट आंसर, क्योंकि मुझे ऑलरेडी मेरा जो टारगेट नोड है उसका हाइट मिल गया है। एक ऐसा नोड मुझे मिल गया है जो टारगेट के इक्वल है और उसने अपनी हाइट कर दी है रिटर्न या डेप्थ। तो सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही होगा, अगर मेरा राइट आंसर 0 नहीं होगा, मतलब मुझे मेरे राइट कॉल से कुछ तो ऐसा नोड मिल गया है जो कि टारगेट से इक्वल है, और वो मुझे उसका डेप्थ भेज रहा है यहाँ से बेस केस से, तो मुझे फिर आगे फिर से जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा मेरा राइट आंसर। तो ये सब कुछ तो हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसे एक बार रन करके देखेंगे कि हमारा कोड चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे पेरेंट 43 इज इक्वल टू लिखना भूल गए थे, और ये इंटीजर होने वाले हैं दोनों, तो ये होगा ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, एक बार इसे सबमिट करके देखेंगे, और ये सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये पता चल रहा हो कि हमने ये 0 क्यों सेंड किया। ऐसे एक रूट को इमेजिन करो जो कि टारगेट से भी इक्वल नहीं है, और फिर जो जिसकी लेफ्ट और राइट भी नल है नोड्स, तो ये खुद क्या रिटर्न करेगा, ये खुद रिटर्न 0 करेगा, क्योंकि ये 0 से ये बता रहा है कि मैं वो टारगेट नोड नहीं हूँ, और इसीलिए मैं 0 हाइट सेंड कर रहा हूँ, जिससे मेरे पेरेंट नोड को ये पता चल जाएगा कि इधर तो 0 आया है, मतलब ये जो नोड था मेरे नीचे वो किसी काम का नहीं था। तो यही था हमारा सी जावा का कोड, अभी हम लिखेंगे सीपीपी में। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आ रहा हो, आई होप कि आपको मज़ा आ रहा हो कोड करने में मेरे साथ, और पूरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही हो आपकी इस पूरे क्वेश्चन की। तो ये है मेरा पूरा ये है सब कमेंट्स, और हम अभी चलेंगे सीपीपी के पास। तो फिर से एक बार जूम करता हूँ, कमेंट्स लिखता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, हम गेट डेप्थ फॉर पेरेंट एक्स। तो ये कैसे होगा, इंट डेप्थ 1 इज इक्वल टू गेट डेप्थ रूट 0 और x, और ये पेरेंट इज इक्वल टू पेरेंट 1 इज इक्वल टू पेरेंट कर देंगे हम, और फिर उसके बाद इंट डेप्थ 2
इज इक्वल टू गेट डेप्थ रूट मेरी हाइट और मेरा जो नोड टारगेट है वो, और फिर से मैं करूँगा पेरेंट टू इज इक्वल टू पेरेंट, और उससे पहले मुझे ये पेरेंट को फिर से -1 भी करना पड़ेगा, री इनिशियलाइज। फिर भी वो ओवरराइट हो सकता है, पर मैं ऐसे ही कर देता हूँ, मतलब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। मैं एक बुलियन पेरेंट बनाऊंगा, इंटीजर पेरेंट, जो कि होगा स्टार्टिंग में बाय डिफॉल्ट -1, और फिर उसके बाद ये हम करेंगे, ये हो गया हमारा y के लिए, और फिर चेक इफ बोथ कजिन्स और नॉट। तो ये कैसे चेक करने वाले हैं हम, इफ रिटर्न डेप्थ 1 इक्वल टू डेप्थ 2 and parent 1 is not equal to parent 2, अगर ये कंडीशन हो तो रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अभी अभी हमें लिखना है गेट डेप्थ, तो ये गेट डेप्थ में उठा लेता हूँ, ये सब कुछ हटा देता हूँ। ये होगा हमारा एक इंटीजर, क्योंकि हम डेप्थ रिटर्न कर रहे हैं। ये लेगा एक प्री नोड, ये एक हाइट लेगा इन डेप्थ, और ये एक टारगेट लेगा इन टारगेट। ठीक है, ये सब कुछ तो हो गया। तो अभी हम इसे कर देते हैं मिनिमाइज, और लिखते हैं हमारा बेस केस। तो बेस केस हमारा ये होता है कि अगर मेरा जो नोड है उसका वैल्यू इक्वल टू है टारगेट से, तो यहाँ से डायरेक्टली रिटर्न कर दो डेप्थ मेरा। फिर उसके बाद हमें क्या चेक करना था, पहले लेफ्ट और राइट रिकर्सिव कॉल लगाएंगे हम। वो कब लगाएंगे, इफ मेरे नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो एक काम करो, मेरे सबसे पहले पेरेंट का देखेंगे हम कि मैं पेरेंट हूँ या नहीं करंट नोड। तो इफ नोड का जो लेफ्ट है उसकी जो वैल्यू है वो अगर इक्वल टू हो मेरे टारगेट से, तो मैं ही पेरेंट हूँ, पेरेंट को कर दो इक्वल टू मेरे वैल्यू के साथ। और फिर ये भी करेंगे, हम लेफ्ट कॉल चलाएंगे हमारी। तो इंट लेफ्ट आंसर इज इक्वल टू गेट डेप्थ नोड का लेफ्ट, फिर डेप्थ +1, क्योंकि वो एक डेप्थ नीचे है मेरा चाइल्ड और सेम टारगेट। और अगर मेरा लेफ्ट आंसर मेरा नॉट इक्वल टू 0 हो, तो रिटर्न कर दो लेफ्ट आंसर को डायरेक्टली, आगे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे टारगेट नोड का हाइट ऑलरेडी मिल गया है। तो ये ऐसे बोलता है। ठीक है, फिर उसके बाद सिमिलरली हम राइट आंसर में भी करेंगे। अगर मेरा नोड का राइट एग्जिस्ट करता है, तो एक काम करो, ये देखो कि क्या मैं जो नोड हूँ, जो मेरा राइट का चाइल्ड है, वो अगर टारगेट है, तो उसका मतलब है मैं ही एक पेरेंट हूँ। तो ये पेरेंट को कर लो सेट मेरे नोड के वैल्यू के साथ। फिर उसके बाद हम चलाएंगे हमारी लेफ्ट राइट की कॉल, इज इक्वल टू गेट डेप्थ, मेरा जाएगा नोड का राइट, फिर डेप्थ +1, और फिर टारगेट। और उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि अगर मुझे ऑलरेडी राइट का आंसर मिल गया हो विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो एक काम कर दो, यहाँ से रिटर्न कर दो डायरेक्टली राइट आंसर। और अगर मेरा ऐसा दोनों नोड ये इफ नहीं चला रहा है, अगर वो टारगेट से भी इक्वल नहीं है, तो क्या करेगा, ये रिटर्न कर देगा 0, क्योंकि ये एक यूजलेस नोड है हमारे लिए। तो ये हो गया चेक इफ करंट नोड इज माय पेरेंट टू टारगेट यहाँ पे, और फिर ये यहाँ पे, और गेट हाइट फ्रॉम चाइल्ड, ये हो ये है, और ये है। ठीक है,
तो अभी हम इसे एक बार रन करके देखेंगे कि चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे पेरेंट वन को हमने इंटीजर डिक्लेयर नहीं किया है, पेरेंट टू को भी करना पड़ेगा। तो ठीक है, यह एक्सेप्ट हो रहा है। एक बार इसे हम सबमिट करके देखेंगे और ये सबमिट भी हो रहा है। तो चलिए अब हम इसे बहुत अच्छे से ड्राई रन करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली हमारे कोड में क्या हो रहा है। तो ये है हमारा पूरा कोड। तो अभी हम इसे लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। ये है मेरा स्टैक। और यहाँ पे डल जाता है वन वन। ये भी क्वेश्चन भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले x के साथ डल जाता है हमारा रूट। तो ये है रूट और ये है x जो है टारगेट, जो कि है 5। तो हम टारगेट मान ही लेते हैं अभी। अभी के लिए टारगेट है 5 और ये डल जाता है 1। तो 1 क्या करता है, सबसे पहले देखता है मैं इसका डेप्थ डल जाता है 0। ये है नोड है, ये डेप्थ है, ठीक है। तो 1 बोलता है कि मेरा लेफ्ट तो एग्जिस्ट करता है, तो मैं एक काम कर देता हूँ। मैं लगाता हूँ मेरी लेफ्ट की कॉल और मैं ये पहले चेक करता हूँ कि क्या मेरा लेफ्ट जो है उसका वैल्यू इक्वल टू टारगेट है। तो 1 का लेफ्ट तो 2 है और वो 5 नहीं है। तो ये कुछ नहीं करता, ये इफ नहीं चलाता और लगा देता है अपनी लेफ्ट की कॉल। लेफ्ट की कॉल में ये क्या ऐड कर देता है, 2 को, और डेप्थ कर देता है ऐड 1। और टारगेट तो हमारा सेम ही रहता है हर बार 5। 5 को थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, ठीक है। अभी उसके बाद क्या होता है, 2 बोलता है कि मैं तो टारगेट के इक्वल नहीं हूँ, मेरा लेफ्ट तो एग्जिस्ट भी नहीं करता। मैं चेक करूंगा मेरा राइट तो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना राइट का कॉल मैं देखता हूँ कि क्या मेरा राइट वैल्यू टारगेट से इक्वल है। तो 4 तो टारगेट से इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये इफ नहीं चलता और ये बोलता है कि मैं अपना राइट का कॉल चलाऊंगा। जब ये राइट का कॉल चलाता है, ऐड कर देता है 4 को, डेप्थ हो जाती है 2 क्योंकि हम डेप्थ +1 पास कर रहे हैं। और फिर हम आ जाते हैं 4 पे। 4 बोलता है कि मेरा अभी लेफ्ट भी नहीं है, राइट भी नहीं है एग्जिस्टेंट। तो और मेरी जो वैल्यू है वो टारगेट से इक्वल भी नहीं है। तो ये मैं कुछ नहीं चलाऊंगा, मैं डायरेक्टली क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा 0। इसलिए ये 4 रिटर्न कर देता है 0 किसको, 2 के राइट को, 0। और ये 4 हट जाता है स्टैक से। तो अभी आप देख सकते हो, अगर मैंने 0 नहीं रिटर्न किया हुआ होता तो 2 डायरेक्टली कुछ तो हाइट पकड़ लेता और ये डायरेक्टली रिटर्न कर देता हाइट। पर ये हमें अभी के लिए तो x की हाइट ढूंढ रहे हैं हम, y की नहीं ढूंढ रहे हैं, और हमारा x तो 5 है। तो इसलिए अभी ये हाइट कुछ काम का नहीं है हमारा। तो इसलिए हम कर रहे हैं 0 रिटर्न। फिर उसके और ये भी सिग्निफाई कर रहा है कि मुझे हाइट नहीं मिली है हमारे नोड की, तो इसलिए 0। फिर उसके बाद हम देखते हैं 2 के 1 में उसकी राइट कॉल हो चुकी होती है और राइट आंसर तो 0 होता है। इसलिए 2 बोलता है ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद लेफ्ट और राइट तो हो गए हैं, लेफ्ट मेरा नहीं है इसलिए लेफ्ट चला ही नहीं, और राइट मेरा था पर वो 0 निकला, इसलिए मैं खुद क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ 0। तो ये 2 रिटर्न कर देता है 0 किसको, 1 के लेफ्ट को। तो यहाँ पे 1 का लेफ्ट पकड़ लेता है 0 और 2 हट जाता है स्टैक से। फिर इसके बाद 1 बोलता है ठीक है, मेरा लेफ्ट का कॉल हो गया पर वो 0 निकला, तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं मेरे राइट का कॉल चला देता हूँ और ऐड करता हूँ स्टैक में 3 को विद डेप्थ 1। फिर उससे पहले ये भी चेक करता था 1 कि क्या मेरा राइट का जो नोड है उसकी वैल्यू मेरे टारगेट से इक्वल है क्या, पर वो नहीं रहती। फिर 3 खुद बोलता है कि मेरा लेफ्ट, मैं तो टारगेट से इक्वल नहीं हूँ, मेरा लेफ्ट मेरा लेफ्ट तो एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो अभी मैं ये चेक करूंगा कि मेरा नोड का राइट एग्जिस्ट करता है क्या। हाँ एग्जिस्ट करता है वो। क्या उसकी वैल्यू जो है वो टारगेट से इक्वल है क्या। हाँ उसकी वैल्यू टारगेट से इक्वल भी है।
तो 3 बोलता है उसका मतलब है मैं एक पेरेंट हूँ, तो ये पेरेंट में सेव हो जाता है 3। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, राइट आंसर की राइट की कॉल मतलब 3 की राइट की कॉल चलाते हैं और यहाँ पे ऐड कर देते हैं 5 को विथ डेप्थ 2, और फिर 5 की पूरी ये फंक्शन चलने लगती है फिर से। 5 बोलता है कि मैं तो खुद नोड के इक्वल हूँ, टारगेट के इक्वल हूँ मेरा वैल्यू, तो मैं रिटर्न कर दूंगा अभी तक का जितना मेरा क्यूमुलेटिव डेप्थ आ गया है उतना। तो ये 5 रिटर्न कर देता है 2 किसको, 3 के राइट को, तो यहाँ पे आ जाता है 2 और 5 चला जाता है स्टैक से बाहर। फिर 3 बोलता है कि मेरा राइट का आंसर 0 नहीं है, उसका मतलब है मुझे जो हाइट मिली है वो खुद एक हाइट है हमारी टारगेट की, तो मैं डायरेक्टली ये रिटर्न कर दूंगा। तो ये 3 क्या करता है, रिटर्न कर देता है यही 2 किसको, 1 के राइट को, और ये 3 हट जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद 1 खुद बोलता है कि मेरा भी जो राइट आंसर था वो 2 आ गया है, उसका मतलब है कि मुझे भी वही हमारे जो टारगेट नोड का हाइट है मुझे भी वही हाइट मिल गई गई है, तो मैं वही हाइट रिटर्न कर दूंगा राइट आंसर से। तो हम ये रिटर्न कर देते हैं 2 किस में रिटर्न कर देते हैं, इसमें। तो यहाँ पे डेप्थ में आ जाता है 2 डेप्थ 1, और पेरेंट हम सेव कर लेते हैं पेरेंट 1 जो कि है 3। ठीक है, फिर उसके बाद पेरेंट 1 को फिर से -1 कर लेते हैं हम, रीसेट करते हैं, और अभी इस टाइम गेट डेप्थ फिर से चलाते हैं, पर हमारा रूट सेम रहता है, वैल्यू भी 0 रहता है, पर टारगेट इस टाइम y रहता है, तो टारगेट है हमारा भी 4, तो ये टारगेट बन जाता है 4। तो हम फिर से ये शुरू कर लेते हैं सब कुछ। हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी लेफ्ट की कॉल चलाते हैं, क्योंकि हमारा नोड का वैल्यू जो है वो टारगेट से इक्वल नहीं होता, 4 से इक्वल 1 जो कि है, और उसका इसलिए हम देखते हैं कि लेफ्ट का जो नोड है वो एग्जिस्ट करता है। हम चेक करते हैं कि जो लेफ्ट का नोड है क्या वो इक्वल टू टारगेट है, तो वो इक्वल टू टारगेट पे नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, डायरेक्टली लेफ्ट की कॉल चलाते हैं, ऐड कर देते हैं 2 को विद डेप्थ 1। फिर 2 खुद बोलता है मेरा वैल्यू भी इक्वल टू नहीं है टारगेट से, और मेरा लेफ्ट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये मैं इफ नहीं चलाऊंगा। मेरा राइट एग्जिस्ट करता है, ठीक है, क्या मेरा राइट का वैल्यू है वो इक्वल से टारगेट से इक्वल है, तो हाँ, तो मैं एक काम करूंगा, मेरा पेरेंट जो पेरेंट है वो मैं सेट करूंगा मेरे नोड के इक्वल, इसलिए हम पेरेंट को कर देते हैं इक्वल टू 2। और फिर हम क्या करते हैं, राइट का आंसर राइट कॉल चला देते हैं, जिसमें ऐड हो जाता है 4 विद डेप्थ 2। फिर उसके बाद फिर से हम आ जाते हैं 4 के लिए यहाँ पे पूरे नए फंक्शन में इसके, और फिर हम देखते हैं कि मेरा जो नोड का वैल्यू है वो इक्वल टू टारगेट है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा डेप्थ, इसलिए 4 रिटर्न कर देता है 2 किसको, रिटर्न कर देता है 2 के राइट को, और ये 4 हट जाता है स्टैक से। फिर 2 बोलता है मेरा राइट तो नॉन जीरो है, उसका मतलब है मुझे हाइट मिल गई थी, मुझे जो चाहिए थी, मैं यही हाइट रिटर्न कर दूंगा मेरे पेरेंट को, इसलिए ये 2 रिटर्न कर देता है 2 1 के लेफ्ट में 2, और ये 2 हट जाता है स्टैक से। तो 1 भी यही बोलता है कि मुझे ऑलरेडी हमें जो नोड की हाइट चाहिए थी वो मुझे मिल गई है, तो मैं ये डायरेक्टली लेफ्ट आंसर रिटर्न कर दूंगा, मैं आगे का कॉल कोई चलाते नहीं बैठूंगा। तो ये 2 भी क्या करता है, रिटर्न कर देता है यहाँ पे हाइट जो कि है, आ, ये 1 खुद हाइट रिटर्न कर देता है 2 यहाँ पे डेप्थ 2 में, तो यहाँ पे 2 डल जाता है, और हम पेरेंट 2 को सेट करते हैं इस पेरेंट के साथ जो कि है 2। ठीक है, तो एट द एंड हम क्या चेक करते हैं, ये सब होने के बाद हम ये चेक करते हैं, कि क्या मेरा जो डेप्थ 1 है जो कि है 2, वो इक्वल टू है 2 डेप्थ 2, हाँ ठीक है। और क्या मेरा पेरेंट 1 जो कि है 3 वो नॉट इक्वल टू है पेरेंट 2 जो कि है 2, तो ये दोनों ट्रू होते हैं, इसलिए हम क्या कर देते हैं, रिटर्न ट्रू हमारे मेन फंक्शन में, और हमारा आंसर आ जाता है ट्रू। तो आई होप गाइज आपको ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया हो तो कोई टेंशन मत लीजिएगा, हम इसे फिर से करने वाले हैं एक बार ड्राई रन किसी और एग्जाम्पल के साथ, जिसमें आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो अभी हम लेंगे
थोड़ा अलग कुछ, तो ठीक है इसे लेते हैं। ओके, तो ये होती है हमारी ट्री, और हम पास कर देते हैं सबसे पहले डेप्थ 1 में पेरेंट होता है -1, और डेप्थ 1 में हम पास कर देते हैं रूट को जो कि है 0, एक्स को कर देते हैं पास। अभी डेप्थ तो 0 होती है, पर हमारा ये एक्स और वाई भी कुछ अलग है, तो वो देख लेते हैं क्या है। ठीक है, तो एक्स को पास कर लेते हैं जो कि होता है 2, तो हमारा टारगेट होता है 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि 1 खुद जो है क्या वो टारगेट से इक्वल है, नहीं है 1 टारगेट से इक्वल। हम चेक करते हैं क्या 1 का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है चाइल्ड, हाँ एग्जिस्ट करता है। क्या 1 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो इक्वल टू उसका वैल्यू अगर इक्वल टू टारगेट से है, तो टारगेट हमारा 2 है, 1 का लेफ्ट चाइल्ड 2 है, तो हम पेरेंट को कर देते हैं इक्वल टू नोड के वैल्यू के साथ, इसलिए पेरेंट हमारा हो जाता है 1। ठीक है, फिर हम चला देते हैं 1 की लेफ्ट की कॉल, और यहाँ पे आ जाता है 2 विद डेप्थ 1। फिर जब हम 2 पे आ जाते हैं, तब हम देखते हैं कि हम इक्वल टू टारगेट है, तो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देते हैं डेप्थ यहाँ से। तो यहाँ से डेप्थ आ जाती है 1, 1 के लेफ्ट में, ये 2 हट जाता है स्टैक से। फिर क्योंकि हमें ऑलरेडी डेप्थ मिल चुकी होती है, तो हम डायरेक्टली यही लेफ्ट आंसर रिटर्न कर देते हैं हमारी मेन फंक्शन में, इसलिए पेरेंट हो जाता है यहाँ पे डेप्थ 1, डेप्थ 1 होता है 1, यहाँ पे ये 1 है डेप्थ 1, ये 1 है डेप्थ 1, और पेरेंट हो जाता है 1 क्योंकि हमने पेरेंट भी सेव किया था 1 ही। ठीक है, तो ये हो जाता है ऐसे खत्म प्रोग्राम। पर अभी क्या होता है ये फंक्शन का कॉल, और फिर क्या होता है, हम फिर से पेरेंट को कर देते हैं -1, और चला देते हैं गेट डेप्थ y के लिए, और हमारा y है 3, तो यहाँ पे नोड डल जाता है 1, और डेप्थ होता है 0, और टारगेट होता है इस टाइम, टारगेट होता है हमारा 3। तो 1 खुद क्या करता है, सबसे पहले अपनी लेफ्ट की कॉल चलाता है, और उससे पहले ये देखता है कि ठीक है मेरा वैल्यू नोड के टारगेट के इक्वल नहीं है, मेरा नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, पर मेरा नोड का लेफ्ट चाइल्ड है उसका टारगेट, वो उसका वैल्यू टारगेट से इक्वल नहीं है, क्योंकि अभी मेरा टारगेट है 3। तो मैं क्या कर दूंगा, अपनी लेफ्ट की कॉल चलाऊंगा, ऐड कर दूंगा 2 को विद डेप्थ 1। 2 बोलता है कि मैं भी नोड के टारगेट के इक्वल नहीं हूँ, मेरा लेफ्ट चाइल्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेरा राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, और वो जो चाइल्ड है वो टारगेट से इक्वल भी नहीं है, तो मैं अपनी राइट की कॉल चला दूंगा सिर्फ, और ऐड कर दूंगा 4 को विद डेप्थ 2। फिर 4 बोलता है मैं भी टारगेट से इक्वल नहीं हूँ, मेरा तो लेफ्ट नहीं एग्जिस्ट करता, राइट भी नहीं एग्जिस्ट करता, तो मैं डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा 0 मेरे पेरेंट को। तो अभी इस टाइम क्या होता है, 4 रिटर्न कर देता है 0 2 के राइट में, ये 4 हट जाता है स्टैक से। फिर 2 बोलता है कि ठीक है मेरा लेफ्ट का कॉल तो नहीं हुआ था, राइट का कॉल चला, पर वो 0 आ गया उसका आंसर, तो मैं वो एक काम कर देता हूँ, सिर्फ मैं 0 रिटर्न कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वो नोड मिला नहीं है जिसकी हमें हाइट चाहिए थी, तो ये रिटर्न कर देता है 0 1 के लेफ्ट को, 2 हट जाता है स्टैक से। फिर उसके बाद 1 बोलता है ठीक है मेरी लेफ्ट की कॉल चली, उसमें से निकला कुछ नहीं 0, तो मैं एक काम कर देता हूँ अपनी राइट की कॉल चला देता हूँ, और पर उससे पहले मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा मेरी राइट का नोड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, पर फिर मैं ये चेक करूँगा कि क्या मेरा राइट का नोड का वैल्यू जो है वो इक्वल टू टारगेट है। तो हाँ, इस टाइम मेरे राइट का नोड का जो वैल्यू है, चाइल्ड मेरा राइट चाइल्ड है उसका वैल्यू इक्वल टू है टारगेट, तो मैं मेरा पेरेंट सेट कर दूंगा मेरे वैल्यू के साथ, तो ये पेरेंट हो जाता है 1। और फिर हम क्या करते हैं, राइट कॉल चला देते हैं, ऐड कर देते हैं 3 को विद डेप्थ 1। फिर 3 बोलता है कि मेरा जो वैल्यू है वो डायरेक्टली इक्वल टू नोड है, टारगेट है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं डेप्थ रिटर्न कर देता हूँ मेरा, तो ये 3 रिटर्न कर देता है 1, किसको ये रिटर्न कर देता है 1, 1 के राइट साइड में, तो ये यहाँ से आ जाता है 1, और 3 हट जाता है स्टैक से।
फिर उसके बाद 1 बोलता है कि मेरे राइट साइड में एक नॉन जीरो वाली डेप्थ मिल चुके हैं मुझे, मतलब मुझे ऑलरेडी मेरा डेप्थ मिल गया है और पेरेंट भी मिल गया है, तो मैं डायरेक्टली मेरा आंसर रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ से रिटर्न हो जाता है 1 किसको, डेप्थ में यहाँ पे। और फिर पेरेंट हम कर देते हैं इक्वल, पेरेंट 2 को पेरेंट से इक्वल कर देते हैं जो कि है 1। ठीक है, तो अभी ये हट जाता है पूरा। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि क्या मेरा डेप्थ 1 इक्वल टू डेप्थ 2 है। डेप्थ 1 है 1, डेप्थ 2 है 1, तो ठीक है, ये तो ट्रू हो गया। पर और ये भी हम चेक करते हैं क्या मेरा पेरेंट 1 नॉट इक्वल टू पेरेंट 2 है। तो ये मेरा फॉल्स हो जाता है कंडीशन, उसका मतलब है हमारा पेरेंट यही सेम पेरेंट है, और इसीलिए मैं डायरेक्टली रिटर्न कर देता हूँ फॉल्स मेरे मेन फंक्शन में, और हमारा प्रोग्राम हो जाता है पूरा एग्जीक्यूट। तो यही था पूरा प्रोग्राम गाइस, कोड। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छा लगा हो इस एक्सप्लेनेशन को, और इस ड्राई रन के बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ गई हो कि हम क्या कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। तो बस यही था हमारा पूरा ड्राई रन। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं एक डेप्थ का ही कॉल लगा रहा हूँ, डीएफएस चला रहा हूँ, लेफ्ट और राइट कॉल, और बाकी का सब कुछ तो रिटर्न कर रहा हूँ। ये डेप्थ का कॉल मैं गेट डेप्थ 2 बार चला रहा हूँ, तो ये एन ही होगा और ये एन होगा क्योंकि हम एट मैक्स सब नोड्स को ट्रैवल करेंगे और हमारा टारगेट लास्ट नोड हो सकता है। तो ये हो, और कुछ तो किया है क्या हमने, और तो कुछ नहीं किया बाकी का। तो ठीक है, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ओ ऑफ एन, क्योंकि हम सिर्फ ये एन का लूप 2 बार चला रहे हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी होगा ओ ऑफ एन। तो बस गाइज यही था आज का कोड। प्लीज 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 खुद से अप्रोच और एल्गोरिदम और सूडो कोड पहले खुद से पूरा ये लिखिएगा, और फिर ही उसको कोड करने के लिए आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपको उससे ही ज़्यादा क्लैरिटी और आपके जो कोडिंग लूप होल्स है वो पता चल जाएंगे, या लॉजिकल लूप होल्स आपको पता चल जाएंगे। और इस प्रॉब्लम को सबमिट करने के बाद ज़रूर लीड कोड पे सबमिट करने के बाद इस कमेंट, वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपने कर लिया है इस प्रॉब्लम को सबमिट। तो बस गाइज आज के लिए इतना था। आई होप कि आपको कुछ सीखने को मिला हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राई रनिंग। बाय गाइज।